हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक जॉब्स में। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए ताकि आपका द्विघात समीकरण का जो भी क्वेश्चन यूपी लेखपाल में बन सकता है आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। ये जो हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर है ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और आपके यूपी लेखपाल में सबसे पहले ही इसको मेंशन किया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज सीखते हैं नंबर सिस्टम। तो हेडिंग डाल लीजिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। इसको हम बोलते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम में एक बेहतरीन सा आपका टॉपिक है, वो है यूनिट डिजिट, जिसको हम बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक, यूनिट डिजिट। तो इसी इकाई अंक को हमको आज पढ़ना है और इसको हम अच्छे से समझते हैं कि इकाई अंक क्या होता है और इकाई अंक को हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे आपको कोई संख्या दी गई हो, जैसे यहां पे दिया गया हो 5430। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि इकाई अंक क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि इकाई अंक क्या है, तो यहां पे अगर आप इस साइड से देखेंगे तो जो लास्ट वाली संख्या होती है वो हमारी क्या होती है? वो इकाई अंक होती है। और अगर इस साइड से आप देखते हैं तो जो पहली अक्षर होती है, जो पहला अंक होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा इकाई अंक होता है। तो इसमें इकाई अंक हमारा क्या है? 0 है। जैसे आपको यहां पे दिया गया हो तो आपसे पूछा जाए कि इसमें इकाई अंक क्या है, तो अगर आप इधर से देखेंगे तो लास्ट वाला, अगर आप इधर से देखेंगे तो पहला वाला हमारा क्या होगा? इकाई अंक होगा। तो इसमें हमारा इकाई अंक क्या है? 5 है। तो इसी इकाई अंक को हमको आज पढ़ना है और जानना है, सीखना है कि इकाई अंक को हम कैसे निकाल सकते हैं। यहां पे आपको तरह तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इकाई अंक निकाल के बताइए। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि इकाई अंक कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको दे दूं 534 इंटू 972 इंटू में 734 और आपसे पूछा जाए कि इसमें इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इसमें इकाई अंक कितना है। तो इसको आप कैसे करेंगे? यहां पे दिया गया है 534 गुणे में 972 गुणे में 734 और आपसे पूछा जाए कि इकाई अंक बताइए, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या है? 534 है। तो 534 में हमको 534 में क्या करना है? इकाई अंक ढूंढना है। क्या करना है? इकाई अंक ढूंढना है। तो 534 में इकाई अंक क्या है? 4 है। इसमें इकाई अंक क्या है? 4 है। यहां पे है 972, इसमें इकाई अंक क्या है? तो 2 है। यहां पे 734, तो इसमें इकाई अंक क्या है? 4 है। यहां पे हमको इन सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इन सबको हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमको यहां पे इकाई अंक निकालना है तो हम क्या करेंगे? इकाई अंक को ढूंढेंगे। तो इकाई अंक इसमें हमने निकाल दिया 4, इसमें निकाला 2 और इसमें निकाला 4। तो हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? इकाई अंक का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 दूनी 8 और 8 चौका 32। तो इसमें इकाई अंक कितना आएगा? तो 2 आएगा। तो इसमें इकाई अंक कितना आ गया? तो 2 आ गया। यही हमारा क्या है? इकाई अंक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इकाई अंक और हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 724 इंटू में 228 इंटू में 447 इंटू में 513 में इकाई अंक कितना है। अब हमको क्या बताना है कि इकाई अंक कितना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम सबको गुणा नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे? हम सबको गुणा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? केवल हम इकाई अंक लेंगे। क्या लेंगे? इकाई अंक लेंगे। तो इसमें इकाई अंक कितना है? तो 4 है।
इसमें इकाई अंक कितना है तो 8 है, इसमें इकाई अंक कितना है तो 7 है, इसमें इकाई अंक कितना है तो 3 है। हम क्या करेंगे, अब यहां पे क्या है गुणा दिया गया है तो हम गुणा कर देंगे। अगर यहां पे प्लस होता तो हम प्लस कर देते, माइनस होता तो माइनस कर देते। तो यहां पे अब हम गुणा करेंगे तो 8 चौका 32। अब हमको क्या करना है, 32 को नहीं लेना है, हमको 32 का जो इकाई अंक है उसको लेना है। तो 32 का इकाई अंक कितना है तो 2 है, हम 2 को लेंगे और 2 का गुणा हम अगले वाली संख्या से करेंगे। 2 7 14, कितना आ गया 14। तो हम क्या करेंगे, 14 में हम इकाई अंक लेंगे, तो इकाई अंक क्या है 4 है, और हम इस इकाई अंक का अगले वाली संख्या में गुणा कर देंगे। तो 4 तिहाई 12, तो 12 का इकाई अंक क्या है 2 है। तो हमारा जो यहां पे आंसर निकल के आया वो कितना आ गया तो 2 आ गया। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप करिए। यहां पे इकाई अंक 4 है, 4 का गुणा 8 में, 8 चौक 32, 32 का हम 2 ले लेंगे, 2 का गुणा 7 में, 2 7 14, हम 4 ले लेंगे, 4 का गुणा 3 में, 4 तिहाई 12, 12 के लास्ट में क्या है 2 है, यही हमारा क्या होगा इकाई अंक होगा। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे कि इकाई अंक कैसे हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 634 गुणे में 535 गुणे में 442 और गुणे में 597, और इसमें हमको बताना है इकाई अंक। इसमें हमको क्या बताना है इकाई अंक बताना है। तो यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम आपको समझाते हैं। अगर आप उसको याद रखते हैं तो ये सब जो क्वेश्चन यहां पे दिया गया है आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही कर जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको आप देख लीजिए। अगर किसी भी संख्या में आपको इकाई अंक 5 मिल जाए, किसी भी संख्या में आपको इकाई अंक क्या मिल जाए 5 मिल जाए, और इसके साथ में आपको कोई भी सम संख्या मिल जाए, क्या मिल जाए सम संख्या मिल जाए। अगर आप 5 का गुणा सम संख्या के साथ करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 0 आएगा। अगर 5 के साथ विषम संख्या मिल जाए, अगर 5 के साथ में विषम संख्या मिल जाए तो इकाई अंक कितना आएगा तो 5 आएगा। यह हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर लेंगे, अपने दिमाग में फिट कर लेंगे कि अगर 5 के साथ में कोई भी सम संख्या मिल जाती है तो इकाई अंक कितना आएगा 0 आएगा। अगर 5 के साथ कोई भी विषम संख्या मिल जाती है तो इकाई अंक कितना आएगा 5 आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अगर याद रखते हैं तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप बिना पेन उठाए इसको आप कर सकते हैं। तो यहां पे क्या है 634 है, इसका इकाई अंक कितना है तो 4 है, इसका इकाई अंक कितना है 5 है। हाँ, अभी हमने क्या बताया, किसी भी संख्या में इकाई अंक 5 मिल जाए, तो हमको यहां पे 5 मिल गया। अगर 5 के साथ कोई भी सम संख्या हो तो आप देख लीजिए यहां पे इकाई अंक क्या है 2 है, 2 क्या है सम संख्या है, 2 क्या है सम संख्या है। तो 5 का गुणा हम सम संख्या के साथ करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 0 आएगा। तो यहां पे हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। यहां पे हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। तो आपको यहां पे 5 अगर मिल गया और उसके साथ में कोई भी सम संख्या मिल गई तो इकाई अंक कितना आएगा 0 आएगा। तो उम्मीद है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 51 53 55 57 और 59 में इकाई अंक कितना है। चलिए इसको करके बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए यहां पे, तो यहां पे हमको इकाई अंक क्या है 5 है, इकाई अंक कितना है 5 है। तो हम क्या देखेंगे यहां पे, हम सबसे पहले ये देखेंगे यहां पे कोई सम संख्या है, तो यहां पे इकाई अंक 1 है, यहां पे 3 है, यहां पे 5, यहां पे 7, यहां पे 9, तो यहां पे सम संख्या नहीं है।
और ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो 5 के साथ में अगर हम विषम संख्या का गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो हमारा जो यहां पे आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। यहां पे जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आता कैसे है उसको भी आप एक बार देख लीजिए। अगर आप 5 के साथ में किसी भी सम संख्या का गुणा करेंगे, सम संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 2 है, तो अगर हम गुणा करेंगे 5 में तो 5 दूनी 10, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, 0 आ गया। अगर हम 5 के साथ 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौका 20, तो इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 5 के साथ में हम 6 का गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30, तो इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। तो 5 के साथ में अगर हम सम संख्या का गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, तो 0 आएगा। अब विषम वाला क्या मैटर है उसको भी देख लीजिए। अगर हम 5 के साथ में विषम संख्या से गुणा करते हैं, विषम संख्या क्या है, 1 3 5, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, 1 होती है। तो 1 का अगर हम गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर हम 5 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15, तो 15 में इकाई अंक क्या है, 5 है। अगर हम 5 के साथ 5 का गुणा करेंगे तो 5 बचे 25, तो 25 में इकाई अंक क्या है, 5 है। अगर हम 5 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो 7 बचे 35, 35 में इकाई अंक कितना है, 5 है। तो यहां पे 5 का गुणा हम विषम संख्या से करते हैं तो हमको इकाई अंक 5 मिलता है, हमको इकाई अंक क्या मिलता है, 5 मिलता है। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सभी सम संख्याएं, तो सम संख्याएं क्या होती हैं, तो सम संख्याएं होती हैं 2 4 6 8 10 12, ये ऐसे चलती चली जाएंगी। तो इनके गुणनफल का मतलब इनको हमको क्या करना है, गुणा करना है। इनको हमको क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। उसके बाद हमको क्या बताना होगा, इकाई अंक बताना है। तो कैसे निकालेंगे इसका इकाई अंक, तो क्या करेंगे आप देखिए, इसका इकाई अंक कितना है, 2 है, इसका कितना है, 4 है, इसका कितना है, 6 है, इसका कितना है, 8 है, इसका कितना है, 0 है। तो यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी है, छोटा सा चीज ये भी है कि अगर इकाई अंक हमको 0 मिल जाए, अगर किसी भी संख्या में इकाई अंक हमको 0 मिल गया तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। अगर कहीं भी हमको 0 मिल जाता है और तो इकाई अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 0 के साथ किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 0 के साथ हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 0 आएगा। तो यहां पे क्या है, यहां पे इकाई अंक हमको 0 मिल गया, तो यहां पे अब हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इकाई अंक यहां पे कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां पे हमारा आंसर 0 आ गया। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करने पर इकाई अंक 0 आता है। तो यहां पे हमको इकाई अंक 0 मिल गया, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है सभी अभाज्य विषम संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करें। चलिए देखिए, तो यहां पे सबसे पहले आप समझिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कहां से शुरू होती हैं, तो 2 से शुरू होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं हमारी होती हैं 2 3 5 7 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, ऐसे ये चलती जाती हैं। तो अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसका केवल 2 फैक्टर हो। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसका केवल 2 फैक्टर हो।
तो यहां पे 2 है, 2 का केवल 2 फैक्टर है, कौन कौन सा? एक है 1, एक है 2। कहने का मतलब यह है कि वो संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों और 1 से विभाजित हों। जो संख्याएं स्वयं से विभाजित हों और 1 से विभाजित हों उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यहां पे 3 है, ये 3 का 2 फैक्टर है, 1 और 3। 5, 1 और 5। 7, 7 का भी 2 फैक्टर है, 1 और 7। 11, 11 का भी 2 फैक्टर है, 1 और 11। ये 11 जो है केवल 1 से डिवाइड होगा और 11 से डिवाइड होगा। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो यहां पे बताना है कि सभी अभाज्य विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताना है। तो गुणनफल का इकाई अंक बताना है सभी अभाज्य विषम संख्याओं का। यहां पे आप देखेंगे 2 है, यहां पे क्या है? 2 है। 2 क्या है? सम संख्या है। 2 क्या है? सम संख्या है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। लेकिन यहां पे हमको अभाज्य विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताना है। तो हम क्या करेंगे? 2 को नहीं लेंगे, 2 को हम नहीं लेंगे। उसके बाद हम 3 से स्टार्ट करेंगे और इसके गुणनफल का तो हम इसका गुणा कर देंगे। आप बताइए इकाई अंक कितना आएगा? देखिए यहां पे क्या है? 5 है। यहां पे क्या है? 5 है। अगर 5 के साथ विषम संख्याएं मिल जाती हैं तो इकाई अंक कितना आता है? तो 5 ही आता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। हमारा जो आंसर आया कितना आया? 5 आया। यहां पे देखेंगे ये भी क्या है? विषम। ये भी क्या है? विषम। ये भी क्या है? सब विषम संख्याएं हैं। तो 5 के साथ विषम संख्या का हम गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? तो 5 आएगा। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। करिए इसको, बताइए कितना आएगा। तो यहां पे क्या है? फैक्टोरियल। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो यहां पे लिखा है फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुणे में 2 गुणे में 1 गुणे में 1। अगर दिया होता फैक्टोरियल 5 तो क्या होता? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। मतलब अगर फैक्टोरियल में यहां पे जो भी संख्या दी रही होगी वहां से हम स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे। तो यही होता है हमारा फैक्टोरियल। अब यहां पे हमने लिख दिया फैक्टोरियल 3 को। अब हमको क्या बताना है? इकाई अंक बताना है। तो गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो हमारा जो इकाई अंक आएगा कितना आएगा? 6 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। फैक्टोरियल 5 का आप फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे करेंगे? अभी हमने आपको बताया कि क्या करना होता है। इसको हम कैसे ले सकते हैं? 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 और इंटू में 1 इंटू में 1। अब हम क्या करेंगे? इसका हम गुणा करेंगे और इकाई अंक निकालेंगे। तो यहां पे देखिए इकाई अंक कितना है? 5 है। इकाई अंक क्या है? 5 है। तो अब जब हमको इकाई अंक 5 मिल गया तो हम क्या देखेंगे कि यहां पे कोई विषम संख्या है या कोई सम संख्या है। तो देखिए यहां पे क्या है? सम संख्या है। 4 क्या है? सम संख्या है। तो 5 का गुणा सम संख्या के साथ करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? तो 0 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। तो 0 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आप टोटल गुणा भी करेंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20। तो अगर हमको एक बार 0 मिल गया तो इकाई अंक कितना आएगा? 0 ही आएगा। अगर
यहां पे क्वेश्चन में हमसे पूछा था फैक्टोरियल 5 के बारे में। अगर आपसे हम पूछें कि फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक कितना होगा, तब क्या होगा? तो इसको हम कैसे करेंगे? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे में 1, गुणे में 1। तो देखिए यहां पे क्या है? 6 है, यहां पे क्या है? 5 है। तो यहां पे हमको क्या मिल गया? 5 मिल गया। और 5 के साथ में हमको क्या मिल गई? सम संख्या मिल गई। क्या मिला हमको? सम संख्या मिला। अब 5 का गुणा हम सम संख्या के साथ करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहां पे फैक्टोरियल 6 का भी इकाई अंक कितना आया? 0 आया। अगर फैक्टोरियल 7 का इकाई अंक निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे में 1। यहां पे इकाई अंक क्या है? 5 है। और 5 के साथ में क्या है? सम संख्या है। तो इसका भी इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। इसका भी इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फैक्टोरियल 5 के बाद, फैक्टोरियल 5 के बाद सभी का इकाई अंक 0 आता है। फैक्टोरियल 5 के बाद कितनी से बड़ी संख्या हो, सबका इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा? अभी हमने आपको करके दिखा दिया। यहां पे फैक्टोरियल 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुणे में फैक्टोरियल 5, 6 गुणे में फैक्टोरियल 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुणे में 6 और गुणे में फैक्टोरियल 5, गुणे में फैक्टोरियल 5। क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मतलब तो यही होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो अभी हमने निकाला फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक कितना है? 0 है। तो सब में हमारा फैक्टोरियल 5 आएगा ही आएगा। सब में क्या होगा? फैक्टोरियल 5 हमारा आएगा ही आएगा। तो फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0 होता है। तो अगर एक बार हमको 0 मिल गया तो सबका इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। तो फैक्टोरियल 5 के बाद सभी का इकाई अंक क्या? 0 आएगा। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है फैक्टोरियल 999 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। फैक्टोरियल 999 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। चलिए करके बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो अभी हमने क्या बताया आपको कि फैक्टोरियल 5 के बाद सभी का इकाई अंक 0 आता है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। क्योंकि फैक्टोरियल 999 में भी फैक्टोरियल 5 है। तो फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0 होता है। तो अगर 0 हमको एक बार मिल गया तो हमको 0 ही आएगा इकाई अंक। तो उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 4595 और इसका पावर दिया गया है हमको कितना है? तो 333। इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको बताइए जरा। चलिए देखिए, यहां पे क्या है? 4595 है। कितना है? 4595। तो इसका इकाई अंक कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। तो हमको इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, इन अंकों से हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे है? इकाई अंक से है। तो यहां पे हम इकाई अंक का पावर कितना है? 333। 333। तो यहां पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आप पहले समझ लीजिए, तब उसके बाद हम आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता देंगे। पहले आता कैसे है उसको समझ लीजिए। यहां पे क्या है? 5 है। अगर हम 5 का पावर 1 करते हैं तो क्या होता है? 5 होता है। तो 5 का इकाई अंक क्या है? 5 ही है। अगर हम 5 का पावर 2 करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? 5 गुणे में 5 और बराबर में 25। तो 25 में
इकाई अंक कितना है? 5 है। तो इसका इकाई अंक कितना आया? 5 आया। यहां भी 5 आया, यहां भी 5 आया। अगर हम 5 का पावर 3 करेंगे तो 5 गुणे में 5 गुणे में 5, तो 5 बचे 25, 25 पंजे 125, तो कितना आ गया? तो इसका भी इकाई अंक 5 आ गया। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि 5 का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 5 ही आता है। 5 का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 5 ही आएगा। तो यहां पे 5 का पावर 333 है, 999 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तब भी क्या आएगा? हमारा इकाई अंक 5 ही आएगा। तो हमारा यहां पे आंसर कितना आया? 5 आया। तो यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आप नोट कर लीजिए इसको, कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो और घात कुछ भी हो, तो इकाई अंक क्या होगा? वही संख्या होगी। इकाई अंक क्या होगा? वही संख्या होगी। 0 का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 0, 1 का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 1, 5 का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 5, 6 का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 6। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रख लेंगे। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 3451 का पावर 897, इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। चलिए करके बताइए, अभी हमने आपको बताया। चलिए देखिए, तो यहां पे इसका इकाई अंक कितना है? तो 1 है। कितना है? 1 है। और 1 का पावर कुछ भी हो, 1 का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक कितना आएगा? इकाई अंक 1 ही आएगा। तो यहां पे हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? 1 आया। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं, अगर आपको चीजें मालूम हैं कि जैसे कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इकाई अंक वही संख्या आती है। अगर ये चीजें आपको याद हैं तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही कर जाएंगे यहां पे कि यहां पे इकाई अंक इसका 1 है, तो पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 5650 और इसका पावर है कितना? तो 1367। अब हमको बताइए इसका इकाई अंक कितना होगा। चलिए बताइए। तो यहां पे क्या होगा? देखिए यहां क्या है? 5650 है, इसका इकाई अंक कितना है? 0 है। कितना है? 0 है। तो 0 का पावर कुछ भी हो तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो यहां पे हमारा आंसर 0 आएगा। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 9866 और इसका पावर है 9999। इसका इकाई अंक क्या होगा? चलिए बताइए।
तो अभी हमने आपको बताया किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इकाई अंक वही संख्या आती है। इकाई अंक क्या आएगी? वही संख्या आएगी। तो यहां पे इसका इकाई अंक कितना है? तो 6 है। 6 का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहां तक अभी हमने क्या सीख लिया? हमने 0 के बारे में सीख लिया, 1 के बारे में सीख लिया, 5 के बारे में सीख लिया और 6 के बारे में सीख लिया कि अगर 0 आ जाए इकाई अंक में, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए तो हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो हम कल क्या सीखेंगे? इसके बाद जो बची हुई संख्याएं हैं उसको हम सीखेंगे कि अगर इकाई अंक में वो सब मिल जाए तब हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, आप चीजों को अच्छे से पढ़े होंगे और समझे होंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।